नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर ये है कि पूर्वांचल के लोग अब प्रियंका गांधी के साथ आते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पूर्वांचल के वोटर ने अब प्रियंका गांधी की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। आखिरकार वजह क्या है कि पूर्वांचल पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी कर रही है और क्यों कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल रहा है? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल अनुजा आपसे ले लेते हैं कि जिस तरह मौजूदा समय की अगर हम बात करते हैं, पूर्वांचल में कई जिले आते हैं और ये जिले ऐसे हैं जो ये तय करते हैं कि किस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर पूर्वांचल के लोगों ने जिस राजनीतिक पार्टी का साथ दे दिया उसको फायदा होता नजर आएगा। क्या पूर्वांचल की तरफ प्रियंका गांधी का जो फोकस है, कांग्रेस पार्टी का फोकस है, ये फोकस सही बैठेगा और पूर्वांचल की जनता एक बार फिर जो है योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़कर अब की बार प्रियंका की तरफ आती नजर आएगी? देखिए, मैं अगर प्रियंका की बात करूं तो प्रियंका लगातार जो है उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही हैं। लगातार ऐसे राज्यों में जा रही हैं जहां तक अभी तक बीजेपी नहीं गई है और सपा बसपा भी इतनी तैयार दिख नहीं रही है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसके लिए चुनावी अभियान, चुनाव प्रचार जो है सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ने ही शुरू की है और इसका जो है वो इसकी सफलता भी उन्हें जरूर मिलेगी। और खुद में अगर प्रियंका गांधी की बात करूं तो वो ऐसे राज्यों में जा रही हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है पहले इतनी सक्रिय नहीं रही है, लेकिन इस बार जो है प्रियंका गांधी के ऊपर दाव लगा हुआ है। तो प्रियंका गांधी जो है वो कोई भी चांस नहीं गंवाना चाहती हैं, इसीलिए लगातार दौरे कर रही हैं, प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही हैं और वहां की जनता को लुभाने के लिए जो है वो कई वादे भी कर रही हैं। इस बीच ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी और इस बार जो कांग्रेस का मेन चुनावी मुद्दा जो है वो महिलाओं को लेकर ही है, महिला सशक्तिकरण को लेकर है, महिला सुरक्षा को लेकर है। और कुछ दिनों पहले खुद प्रियंका गांधी ने ये वादे भी किए थे, बड़ा ऐलान भी किया था कि 40% महिलाओं को कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारी दी जाएगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये जरूर कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही है। और फिलहाल अगर अनुजा बात करें साल 2017 की, तो साल 2017 के समय उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तरफा योगी सरकार का साथ दिया था, बीजेपी का साथ दिया था। और पूर्वांचल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो पूर्वांचल की जनता बीजेपी के साथ खड़ी रही थी, लेकिन मौजूदा समय के हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। मौजूदा समय के हालात ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी का पूरा जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश की तरफ है। प्रियंका गांधी बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने का काम कर रही है। और क्या इस बार सियासी समीकरण बदल रहे हैं और क्या इस बार प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस चुनाव जीत की ओर है? देखिए, आप जैसा कि पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो लगातार ये मैं बता दूं कि पूर्वांचल में ऐसे कई जिले हैं जहां पर जो है जनता वहां अगर किसी भी सरकार को या किसी भी पार्टी को समर्थन देती है तो उसका जीतना तय हो जाता है। और इस बार कांग्रेस पार्टी भी उन्हीं को साधने में लगी हुई है। इसलिए ये भी बता दूं कि पूर्वांचल की तरफ जो है प्रियंका जो है वो अब दौरे भी करने वाली है, प्रतिज्ञा यात्रा भी उनकी चलेगी और कहीं ना कहीं वो जरूर कोशिश करेंगी कि वहाँ के लोगों को लुभाया जाए, क्योंकि बहुत इससे पहले भी कई चुनावों में वहां की जनता जिनको भी अपना समर्थन देती है तो उनकी विजय जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस बार जो है पूर्वांचल की जनता को साधने की कोशिश कर रही है। जी, इस बार पूर्वांचल की जनता कांग्रेस की तरफ जाती नजर आ रही है। और अनुजा, काफी समय से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के हाथ से अब कमान भी खिसकती नजर आ रही है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी का दौरा करने की उन्होंने जो बात कही और काफी हद तक क्या बदलाव होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन अनुजा क्या लग रहा है आपको कि पहले प्रियंका गांधी ने शुरुआत की और बीजेपी को ऐसा लगने लगा कि अब अगर काम नहीं किया गया तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी? तो क्या इस वक्त बीजेपी नेताओं के मन में डर है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना गिर जाए, इसलिए आनन फानन में वाराणसी का दौरा किया? जी, कह सकते हैं डर तो है, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार जो है प्रतिज्ञा यात्रा कर रही हैं, लगातार कई राज्यों में जा रही हैं, दूर दराज जगहों पर जा रही हैं, वहां की
जनता से मिल रही हैं। और इसी वजह से देखा गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो बहुत जल्दीबाजी में उत्तर प्रदेश आते हैं और वहाँ पर दौरे करते हैं। और सिर्फ इस चीज़ को लेकर नहीं समझना चाहिए। प्रियंका गांधी जो हैं कुछ दिनों पहले ये वादे भी की थी कि वो बच्चियों को स्मार्टफोन दिलाएंगी और ग्रेजुएट पास छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिलाएंगी। उसके बाद जो है वो योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आता है जिनमें वो भी वादे करते हुए नजर आते हैं कि नवंबर तक वो जो है बच्चियों को स्मार्टफोन और लैपटॉप दिला देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी को अब ये जरूर अनुमान हो गया है कि कांग्रेस पार्टी चुनावी अभियान में आगे बढ़ रही है, वादे कर रही है और जनता उन्हें पसंद कर रही है। इसीलिए पीछे पीछे अब बीजेपी भी अपने कई बातों को, वादे को पूरा करने की बात कर रही है। जस्ट प्रियंका गांधी के बयान के बाद जो है योगी आदित्यनाथ का बयान आता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी से यहाँ डरती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल अगर मौजूदा समय की बात करें अनुजा, क्या अब बीजेपी कांग्रेस की राह पर निकल पड़ी है? क्योंकि जिस तरह प्रियंका गांधी की रणनीतियां बनाई जा रही हैं, जिस तरह प्रियंका गांधी काम करती नजर आ रही है, ठीक वैसा ही काम अब बीजेपी ने करना शुरू कर दिया है। क्या बीजेपी के पास अपनी कोई रणनीति नहीं है, इसलिए प्रियंका गांधी के पीछे पीछे वो लोग चल पड़े हैं? जी, कह सकते हैं, क्योंकि अगर अभी तक की मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही हैं और उसी को देखकर जो है इससे पहले कोई भी पार्टी के नेता ये दौरे नहीं कर रहे थे। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश आते हैं, वहां पर दौरे करते हैं। उसके बाद जब वो प्रियंका गांधी वादा करती हैं कि वो स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी दिलाएंगी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भी जो है ये बयान सामने आता है कि वो भी वादे करते हुए नजर आते हैं कि स्मार्टफोन और लैपटॉप दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस की नकल उतारती हुई यहाँ पर बीजेपी जरूर नजर आ रही है। अपनी रणनीति जो है वो लेकर बीजेपी अभी तक जनता के समक्ष नहीं आ सकी है। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी जो है लगातार महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और लैपटॉप और इलेक्ट्रिक स्कूटी, मोबाइल फोन्स, कई वादे ऐसे हैं जो वो अपनी रणनीति के तहत करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अपनी रणनीति के तहत काम करती नजर आ रही है। और फिलहाल अनुजा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं उनका ध्यान भी अब बीजेपी से हट चुका है, क्योंकि बहुत बड़े हद तक उन्होंने देखा कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कोई बेहतर काम नहीं कर पाए हैं, युवाओं के लिए काम नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से जनता ने भी कांग्रेस का साथ देने का मन बना लिया और बीजेपी के साथ अलग होते नजर आ रहे हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।